Assalamu alaikum students, welcome to the channel Online Learning. Today we learn about the Know Your World for Grade 5. आज का हमारा टॉपिक है बैंक्स। आज हम देखेंगे कि बैंक्स अपने कस्टमर्स को किस तरह से बेनिफिट करते हैं और पाकिस्तान का नेशनल बैंक कौन सा है। बहुत साल पहले पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जब बैंक्स नहीं बने थे तो लोग अपनी सेविंग्स जो हैं वो मनी लेंडर्स को देते थे। मनी लेंडर्स कहते हैं कर्ज़ देने वाले को। लोग अपनी सेविंग्स मनी लेंडर्स को देते थे और मनी लेंडर्स उन पैसों के ज़रिए कोई भी बिज़नेस एक्टिविटी करते थे और इस बिज़नेस एक्टिविटी के ज़रिए उन्हें जो प्रॉफिट मिलता था वो इन लोगों को वापस करते थे ऑन द मंथली और ईयरली बेसिस। हर महीने के बाद या फिर साल के बाद जितना प्रॉफिट आता था वो इन लोगों को मिल जाता था। इसके अलावा मनी लेंडर्स इन पैसों को बिजनेसमैन्स जिनको ज़रूरत होती थी पैसों की या फिर नीडी पीपल जो ज़रूरतमंद लोग होते थे उनको देते थे। और जब वो लोग ये कर्ज़ा वापस करते थे तो साथ में एक एक्स्ट्रा अमाउंट भी उन्हें देनी पड़ती थी जिसको हम कहते हैं सूद, इंटरेस्ट। It is from this system of circulating money that the world's present day banking system was born. इस तरह का जो सर्कुलेटिंग मनी सिस्टम था इसके ज़रिए ही बैंकिंग सिस्टम वजूद में आया। बैंकिंग सर्विस से फ़ायदा उठाने के लिए ये ज़रूरी है कि आप वहाँ पे अपना अकाउंट खोलें, आप उनके बैंकिंग सर्विस के कस्टमर बनें। आप दो तरह के अकाउंट खोल सकते हैं बैंक में, वन इज़ सेविंग अकाउंट एंड अदर इज़ करंट अकाउंट। तो देखते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है। जब कोई भी इंसान अपना एक पर्सनल अकाउंट खोलेगा जिसमें वो अपनी मनी को सेव करना चाहता है तो वो एक सेविंग अकाउंट खोलेगा। इसके अलावा कोई भी बिज़नेस है या फिर अगर आप जॉब करते हैं और आपकी पे आनी है अकाउंट में तो आप उसके लिए करंट अकाउंट खोल सकते हैं। अब देखते हैं कि बैंक्स अपने कस्टमर्स को किस तरह से बेनिफिट करते हैं, कौन कौन से फ़ायदे हैं जो कि हमें बैंक से मिलते हैं। फर्स्ट बेनिफिट इज़ बैंक्स प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। बैंक्स में आपको डिपॉजिट लॉकर्स की फैसिलिटी अवेलेबल होती है जिसके ज़रिए आप अपनी कीमती चीज़ें जैसे ज्वेलरी और डॉक्यूमेंट्स अपने उन लॉकर्स में सेफ रख सकते हैं। Second benefit of bank is bank issues local and international demand drafts and pay orders. बैंक्स के ज़रिए आप दो काम कर सकते हैं, आप डिमांड ड्राफ्ट भी इशू कर सकते हैं और पे ऑर्डर भी इशू कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है। डिमांड ड्राफ्ट के ज़रिए आप एक बैंक अकाउंट से किसी दूसरे बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र करते हैं और इसके लिए आपको कोई सिग्नेचर करने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट इज़ पे ऑर्डर। पे ऑर्डर क्या होता है? पे ऑर्डर इंस्ट्रक्ट्स वंस बैंक टू पे सम बॉडी ऑन देयर बिहाफ। पे ऑर्डर के ज़रिए आप किसी भी इंसान को अपने बिहाफ पे कर सकते हैं। इन दोनों मेथड्स के ज़रिए, डिमांड ड्राफ्ट्स के ज़रिए और पे ऑर्डर के ज़रिए ट्रांसफ़र ऑफ मनी बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया और बहुत ज़्यादा सेफ मेथड हो चुका है। बैंक्स के ज़रिए आप अपनी मनी एक सिटी से दूसरे सिटी में या फिर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बैंक्स के ज़रिए आपको क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स और एटीएम कार्ड्स की सहूलत मुहैया की जाती है। इन एटीएम कार्ड्स के ज़रिए आप किसी भी टाइम पे आपको कैश की ज़रूरत हो तो आप इजीली कैश करवा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं, कहीं भी आपको पैसों की ज़रूरत पड़ी है तो आप इन कार्ड्स के ज़रिए अपनी पेमेंट कर सकते हैं। बैंक्स के ज़रिए आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र ऑफ मनी कर सकते हैं बिटवीन डिफरेंट सिटीज़ एंड कंट्रीज़ विद इन अ फ्यू आवर्स। बैंक्स कोलेक्ट पेमेंट्स ऑफ यूटिलिटी बिल्स। बैंक्स के ज़रिए आप अपने डिफरेंट यूटिलिटी बिल्स की पेमेंट कर सकते हैं सच एज़ टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड गैस बिल फ्रॉम मेंबर्स ऑफ द पब्लिक। Banks give out loans for education, wedding expenses, for buying a car, a house. बैंक्स आपको लोन देता है, कर्ज़ा देता है ताकि इसके ज़रिए आप अपनी एजुकेशन हासिल कर सकें, वेडिंग एक्सपेंसेस कर सकें। फॉर बाइंग अ कार, आपने कोई गाड़ी ख़रीदनी है तो इसके लिए भी आप बैंक से कर्ज़ा ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई घर ख़रीदना है तो इसमें भी बैंक आपकी मदद कर सकता है।
Banks also play a major role in the commercial activities of the business community. किसी भी मुल्क में जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो बैंक्स के ज़रिए चल रही है, क्योंकि किसी भी बिज़नेसमैन को अपना बिज़नेस सेटअप करने के लिए एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी की ज़रूरत होती है। ये ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी कहाँ से प्रोवाइड की जाती है? बैंक से। इसके लिए बिज़नेसमैन बैंक से कर्ज़ा लेता है, और जब ये कर्ज़ा वापस किया जाता है बैंक को, तो साथ में एक एक्स्ट्रा अमाउंट दी जाती है जिसको हम कहते हैं सूद, इंटरेस्ट, विच इज़ द प्रॉफिट अर्न बाय द बैंक। और ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिलती है बैंक को, जिसको हम सूद कहते हैं, इसके ज़रिए बैंक अपना प्रॉफिट कमाता है। इसके अलावा कस्टमर्स अब बैंक में अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आप बैंक में पैसे जमा करवाते हैं और आपके पैसों के ज़रिए इन्वेस्टमेंट की जाती है किसी भी बिज़नेस में। जैसे पुराने ज़मानों में मनी लेंडर्स किया करते थे, और इस बिज़नेस से जो प्रॉफिट आता है इस इन्वेस्टमेंट के ज़रिए, वो कस्टमर्स को दिया जाता है आफ्टर अ मंथ और आफ्टर अ ईयर, इज़ रिटर्न अलॉन्ग विद एडिशनल अमाउंट। आपको एक एक्स्ट्रा अमाउंट मिलती है जो कि बैंक का प्रॉफिट होता है। बैंक्स बहुत से बिज़नेस पीपल को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके ज़रिए लोगों की इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही है, वेदर दीज पीपल आर स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। हर मुल्क का एक नेशनल और सेंट्रल बैंक होता है। पाकिस्तान का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान की इकनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है। अब देखते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की क्या फंक्शंस हैं, क्या काम है और इसकी क्या जिम्मेदारियां हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, द बैंक इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग ऑल ऑफ द पाकिस्तान बैंक नोट्स एंड कॉइन्स। पाकिस्तान की जितने भी बैंक नोट्स बनते हैं और कॉइन्स बनते हैं वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में बनाए जाते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्सचेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट को की मदद करता है, जिसके ज़रिए फॉरेन एक्सचेंज और बिज़नेस को कंट्रोल किया जाता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज़ बैंकर्स बैंक। इसके ज़रिए जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं वो अपने सरप्लस फंड्स हैं वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में डिपॉज़िट करवाते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्लियरिंग हाउस के तौर पे काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी अकाउंट होल्डर है, उसके पास चेक है किसी और बैंक का, लेकिन वो उस किसी और बैंक के चेक को अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाना चाहता है, तो उसके बैंक जो है वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है कि उसके जो चेक है उस चेक में जो अमाउंट है वो उसके अकाउंट में सबमिट कर दी जाती है। बैंक एक्सचेंज द मनी फ्रॉम द क्लियरिंग हाउस ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। पाकिस्तान में और दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ में जितनी भी फाइनेंशियल और कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी कंट्रोल होती हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इन मैटर्स पर टाइम टू टाइम अपनी एडवाइस देता रहता है। किसी भी वक्त अगर कमर्शियल बैंक के पास मनी ख़त्म हो जाती है, फेसेस अ शॉर्टेज ऑफ कैश इन देयर ब्रांचेस, तो कोई भी कमर्शियल बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मनी हासिल कर सकता है। कमर्शियल बैंक्स की जितनी भी लोन पॉलिसीज़ हैं वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए कंट्रोल की जाती हैं। लोन पॉलिसीज़ कौन सी होती हैं? कर्ज़ा देने की पॉलिसीज़। किसी भी मुल्क में जितनी भी कमर्शियल और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। I hope students you have gained the concept of banks and how banks benefit their customers and State Bank of Pakistan. If you like my video, kindly subscribe my channel. Allah Hafiz.